एक ऐसी प्राचीन कथा जो श्रद्धा, रहस्य और परम सत्य के बीच का सेतु है। यह कथा उस महान अवधपुरी की महिमा गाती है जहां साक्षात परमात्मा ने राम रूप में अवतार लिया और जहां की एक एक सांस में श्री राम का नाम घुला हुआ है। आइए उस ब्रह्म मुहूर्त की उस जादुई सुबह में चलें जब अंधकार अब भी पूरी तरह विदा नहीं हुआ था और सरयू की लहरें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। यहां श्री राम और लक्ष्मण के बीच का वह अनोखा संवाद शुरू होता है जहां भाई का संकोच और प्रभु की करुणामयी मुस्कान एक गहन रहस्य को जन्म देती है। ब्रह्म मुहूर्त की वह रहस्यमयी सुबह अभी अंधेरे के आंचल में लिपटी हुई थी जब लक्ष्मण ने चुपचाप अपने शयन कक्ष से निकलकर अयोध्या की गलियों को पार किया और सरयू के पावन तट की ओर बढ़ चले, मन में एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ी सी बेचैनी लिए हुए। कल रात श्री राम ने जब लक्ष्मण को तीर्थ यात्रा की अनुमति दी थी तब उनके अधरों पर खेलती वह हल्की सी मुस्कान आज भी लक्ष्मण के मन में चुभ रही थी, जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो, कोई ऐसा सच जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में ही खुलता है। लक्ष्मण सोचते जा रहे थे कि भगवान ने मुस्कुराकर क्या संकेत दिया था। क्या उनकी कोई भूल थी? क्या तीर्थ यात्रा में कोई ऐसा दोष छिपा था जिसे वे अभी तक नहीं समझ पाए थे? रात्रि के 2 बज चुके थे। सूर्योदय से पहले प्रस्थान का मुहूर्त था। यदि अब सो गए तो देर हो जाएगी, सोचकर उन्होंने फैसला किया पहले सरयू में स्नान कर लें, फिर सब तैयारी। पर जैसे ही वे राजघाट पर पहुंचे एक ऐसा दृश्य उनके सामने आया कि उनके पैर ठिठक गए, श्वास रुक सी गई। चारों ओर असंख्य प्रकाश पुंज चमक रहे थे। हजारों हजार राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहने दिव्य वस्त्रों में लिपटे शांत भाव से सरयू में स्नान कर रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, बस एक गहन मौन में सब डूबे हुए थे। स्नान पूरा होते ही वे आकाश मार्ग से अदृश्य हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। लक्ष्मण के मन में हजार सवाल उठे। रामनवमी नहीं, कोई विशेष पर्व नहीं, कोई उत्सव नहीं, फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी अपार भीड़, यह कौन है, कहां से आए हैं? वे स्तब्ध खड़े रह गए। मन में संकोच और श्रद्धा का ऐसा द्वंद्व चल रहा था कि वे किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाए, चुपचाप लौट आए। जब लक्ष्मण राम के समक्ष पहुंचे तो राम ने पूछ ही लिया, लक्ष्मण, आज तो तुम्हारा तीर्थ यात्रा का मुहूर्त था, फिर स्नान भी नहीं किया? लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत सुना दिया। राम मुस्कुराए, वही मुस्कान, गहरी, रहस्यमयी। फिर बोले, भैया, तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं? लक्ष्मण का सिर झुक गया। सचमुच हजारों लोगों के बीच खड़े होकर भी वे संकोचवश चुप रहे थे। मन में एक तीव्र इच्छा जागी, आज फिर जाएंगे, आज हर किसी से परिचय लेंगे। अगली सुबह फिर वही ब्रह्म मुहूर्त। लक्ष्मण पहले से तैयार थे। इस बार हाथ जोड़े, हृदय में श्रद्धा और उत्सुकता का मिश्रण लिए वे राजघाट पर पहुंचे। दृश्य वैसा ही था, अनंत प्रकाश, अनगिनत राजसी दिव्य मूर्तियां, शांत स्नान, मौन प्रस्थान। इस बार लक्ष्मण रुके नहीं, एक एक करके प्रणाम करते हुए पूछने लगे, भगवान, आपका परिचय, आप कहां से पधारे हैं? तब एक साथ हजारों स्वर गूंजे, मानो समस्त आकाश बोल उठा हो। हम काशी के विश्वनाथ हैं, हम गया के पिंडदान के देवता हैं, हम बद्रीनाथ के नारायण हैं, केदारनाथ के शिव हैं, जगन्नाथ के कृष्ण हैं, रामेश्वरम के रामलिंग हैं, द्वारिका के द्वारकाधीश हैं, हम 68 करोड़ तीर्थों के स्वामी हैं। हम सब प्रतिदिन हर ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या आते हैं, श्री रामपुरी का दर्शन करते हैं, माता सरयू के चरणों में सिर झुकाते हैं, क्योंकि जिस सरयू में श्री राम के चरणों का स्पर्श हुआ, जिस अयोध्या में साक्षात परम ब्रह्म ने मानव अवतार लिया, वह पुरी समस्त तीर्थों से भी बढ़कर है। हम तीर्थों के राजा नहीं, हम तीर्थ हैं, पर हम भी यहां आकर स्नान करते हैं, क्योंकि यहां का एक स्नान असंख्य तीर्थ स्नानों से बढ़कर फल देता है। लक्ष्मण के नेत्र आश्चर्य और श्रद्धा से भर गए। उन्होंने स्त्री घाट की ओर कदम बढ़ाए। वहां भी अनगिनत दिव्य माताएं स्नान कर रही थीं। वे भी चुपचाप प्रणाम कर पूछ बैठे। मधुर स्वरों में उत्तर गूंजा, हम गंगा हैं, यमुना हैं, सरस्वती हैं, नर्मदा हैं, गोदावरी हैं, ताप्ती हैं, कृष्णा हैं, कावेरी हैं, क्षिप्रा हैं, हम भारत की असंख्य पवित्र नदियां हैं। हम प्रतिदिन यहां आती हैं क्योंकि जहां श्री राम का जन्म हुआ, जहां उनकी लीला हुई,
वहां का जल हमारी अपेक्षा अधिक पवित्र है। हम यहां स्नान करके अपनी पवित्रता को और निखारती हैं। लक्ष्मण अभी इस महान रहस्य को हृदय में उतार भी नहीं पाए थे कि अचानक आकाश में एक घना काला बादल सा दिखा। एक विकराल भयंकर काला पुरुष तेजी से नीचे आया और सरयू की धारा में जा गिरा। पानी में एक भारी हलचल हुई। थोड़ी देर बाद जब वह जल से बाहर निकला तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। गौरवर्ण, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर धारण किए, मुकुट में कौस्तुभ मणि चमक रही थी। वह स्वयं भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मण ने पास खड़े ऋषियों से पूछा, भगवान ये कौन है? अभी तो ये घोर काले थे, अब इतने दिव्य और गौरवर्ण कैसे हो गए? ऋषियों ने बड़े प्रेम से कहा, लक्ष्मण, ये तीर्थराज प्रयाग हैं, तीनों लोकों में सबसे बड़े पापों का नाश करने वाले। परंतु जब ये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं तो सरयू के स्पर्श मात्र से उनका सारा कालिमा धुल जाता है। वे यहां आकर स्वयं को शुद्ध करते हैं क्योंकि सरयू में श्री राम का नाम ही बहता है। लक्ष्मण का मन जैसे किसी अनंत गहराई में डूब गया। वे चुपचाप राजमहल लौटे। राम के समक्ष बैठे ही उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने सारी घटना विस्तार से सुना दी। राम ने फिर वही मुस्कान दी, पर इस बार उसमें करुणा भी थी, गर्व भी था। फिर धीरे से बोले, भैया लक्ष्मण, अब समझ गए ना? जिस अयोध्या को तुम छोड़कर अन्य तीर्थों की यात्रा पर जाने वाले थे, उसी अयोध्या में समस्त तीर्थ प्रतिदिन सिर झुकाकर आते हैं। जिस सरयू को तुम छोड़कर गंगा, यमुना, नर्मदा आदि के दर्शन करने जाते, उसी सरयू में समस्त नदियां स्नान करने आती हैं। जिस प्रयाग को तुम महान मानते थे, वह भी यहां आकर अपना कालिमा धोता है। फिर भी तुम अन्यत्र जाने की सोच रहे थे। लक्ष्मण का सिर झुक गया। हृदय में एक गहन भाव जागा, शर्मिंदगी नहीं बल्कि परम आनंद की अनुभूति। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, अवधपुरी ही सबसे बड़ा तीर्थ है। यहां का एक कण भी समस्त ब्रह्मांड से बढ़कर है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां आप हैं वहीं मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह रहस्य मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हें शब्दों से समझाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, क्योंकि जो अनुभव से जाना जाता है वही सदा के लिए हृदय में बस जाता है। उस दिन से लक्ष्मण कभी तीर्थ यात्रा की बात नहीं छेड़े। वे जान गए थे कि सच्ची तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब तक श्री राम के चरणों में मन लगा रहेगा तब तक कोई तीर्थ अधूरा नहीं रहेगा। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन, जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करो और वैदिक ज्ञान मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।